जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर पंजाब में हो रही कॉन्ट्रैक्ट वाली शादी से जुड़ी है, जो सिर्फ इस मकसद से की जा रही है कि लड़का विदेश में सेटल हो सके। कुछ साल पहले तक पंजाब में एनआरआई लड़के से शादी करने की होड़ थी। अब पंजाब के लड़के एनआरआई लड़कियों की तलाश कर रहे हैं ताकि स्पाउस वीजा बनवाकर विदेश वो जा सके, लेकिन इसका नतीजा हर बार अच्छा नहीं होता। बताया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में लड़कियों की तरफ से हो रही धोखाधड़ी की वजह से कई लड़कों ने खुदकुशी तक कर ली है और इसलिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। कहते हैं जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है और धरती पर एक को दूसरे से मिलाता है, लेकिन जोड़ियां स्वार्थ या लालच के लिए भी बनाई जाती हैं। पंजाब में विदेश जाने के लिए पढ़ी लिखी लड़की से शादी का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। कहने को ये भी शादी ही है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट यानी करार के तहत की गई है। करार है कि लड़की पढ़ने के लिए या जॉब के लिए विदेश जाएगी और उसके साथ साथ लड़का भी विदेश में सेटल हो जाएगा। कुछ साल पहले तक पंजाब में लड़कियां ऐसे लड़कों के साथ शादी करना चाहती थीं जो एनआरआई हो, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। अब पंजाब में ऐसी लड़कियों से शादी करने का ट्रेंड है जिनमें परीक्षा पास कर विदेश जाने की योग्यता हो और जो अपने साथ लड़के को भी विदेश ले जाएं। लेकिन आमतौर पर ऐसी शादियां कागजी हैं, इसलिए नाकाम हो रही हैं। चिंता की बात ये है कि इसकी वजह से पंजाब में खुदकुशी के कई मामले सामने आ चुके हैं। इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर हॉर्न बजाया जाए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पंजाब में हो रही कॉन्ट्रैक्ट वाली शादी क्या है। कॉन्ट्रैक्ट शादी दो परिवारों के बीच की एक डील है, जिसके तहत कम पढ़े लिखे लड़के की शादी किसी होनहार लड़की से की जाती है। कॉन्ट्रैक्ट के तहत लड़का विदेश में लड़की की पढ़ाई का खर्चा उठाता है। इसके एवज में लड़की को स्पाउस वीजा मिल जाता है और इस तरह विदेश में सेटल होने का उसका सपना पूरा हो जाता है। आपको बता दें कि पंजाब में ऐसी कॉन्ट्रैक्ट शादी का ट्रेंड इसलिए अपनाया जा रहा है क्योंकि विदेश जाकर काम करने या पढ़ाई के लिए IELTS यानी इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट सिस्टम पास करना अनिवार्य होता है। जो लड़के पढ़ाई में कमजोर हैं या IELTS पास नहीं कर पाते, वो शादी के जरिए विदेश जाने का तरीका निकालते हैं और इसके लिए पंजाब के अखबारों में बाकायदा विज्ञापन दिए जाते हैं, जिसमें घुमा फिरा कर IELTS दुल्हनों की डिमांड की जाती है। अगर कोई परिवार आगे आता है तो IELTS पास कर चुकी लड़कियों से डील की जाती है। 6 months के IELTS की ट्रेनिंग लेने के बाद भी दे डोंट इवन क्रैक द IELTS। दैट्स व्हाई दे गो फॉर दैट ऑप्शन कि या तो लड़की मिल जाए जिसने IELTS किया हो, हम उसके साथ एज अ स्पाउस चले जाएं, या फिर लड़की या लड़का वहाँ पे PR हो जिसके साथ हम अटैच हो जाएं उसकी फाइल में। डॉक्यूमेंट्स वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं, एनीथिंग दे कैन डू। पैसा उनसे जितना मर्जी कह लो, दे आर रेडी टू पे एंड ईच एंड एवरीथिंग, कुछ भी वो पे करने को तैयार होते हैं। शादी के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट दो परिवारों के बीच एक सीक्रेट की तरह होता है और कई मामलों में लड़के वाले लड़की पक्ष को इसके लिए प्रॉपर्टी भी देते हैं। पढ़ाई के लिए लड़की के सभी खर्च उठाने का एग्रीमेंट किया जाता है, लेकिन ऐसी शादियों में हो रही धोखाधड़ी पंजाब के लिए चिंता का सबब बनती जा रही है। कई मामले सामने आए हैं जिनमें कॉन्ट्रैक्ट शादी करने वाली लड़कियां IELTS परीक्षा पास नहीं कर पाईं या कई लड़कियां विदेश में अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाईं। इसके बाद शादी अवैध हो गई और लड़कों ने पैसा वापस मांगना शुरू कर दिया। कई मामलों में विदेश जाने के बाद लड़कियों ने मोटी रकम की मांग रख दी या फिर विदेश जाने के बाद उन्होंने बातचीत बंद कर दी और लड़के के भी विदेश जाने का इंतजाम नहीं किया। माना जाता है कि ऐसी धोखाधड़ी की वजह से ही पंजाब के कई लड़कों ने खुदकुशी कर ली।
लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्ट शादी बदस्तूर जारी है। ट्रैवल एजेंट्स ऐसी शादियों से मोटा पैसा कमा रहे हैं और साथ ही विदेश में सेटल महिलाओं को ऐसी कागजी शादियों के लिए मोटा पैसा मिल रहा है। लेकिन एनआरआई लड़कियों से शादी और विदेश में बसने का सपना पंजाब के लड़कों के लिए भारी पड़ रहा है। खन्ना, फिर आसपास में नवा शहर, इसके आसपास जितना भी एरिया है ये एरिया इन चीज़ों के लिए बड़ा फेमस है। ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके बच्चे की, जैसे एजुकेटेड लड़की है तो ये साथ में उसका शादी हो जाएगी। ये इस तरह के प्रोपोगेंडास के अंदर में इन्वॉल्व रहते हैं लोग। फिर ये वहाँ चले जाते हैं। इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हम कैसे ना कैसे करके बाहर जाएं। ये सब कुछ क्रॉस चेक होना चाहिए, बट ये क्रॉस चेक किस लेवल पे होता है, किस लेवल पे नहीं होता है, ये गॉड नोज, बट ये होना चाहिए। लेकिन लोग करते नहीं है, इसको चेकिंग नहीं करते। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट वाली शादी या इसकी वजह से धोखाधड़ी के शिकार हुए लड़कों का आंकड़ा नहीं है, क्योंकि इसकी पुलिस में शिकायत नहीं होती और न ही इसको मुद्दा बनाया जाता है। लेकिन पंजाब में ये शादी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, जिस पर लगाम लगाना जरूरी है और इसके लिए हॉर्न बजाना जरूरी है। चंडीगढ़ से मंजीत सहगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।